कि मैं एक दफ़ा टर्की गया, तो टर्की में पाकिस्तानी सफारत खाने से मुझे बताया गया, उन्होंने कहा कि जी आप किसी तरह इसको मीडिया में ये समझ नहीं आता कि बहुत से लोग पाकिस्तान में ये समझते हैं कि उनका बच्चा जो यूरोप पहुंच गया, लेकिन असल में वो उसकी डेड बॉडी यहाँ पे हम दफना देते हैं, बल्कि हमारे पास इतने पैसे भी नहीं होते कि हम यहाँ से वापस भेजें। वो कहता योगी जी का फॉर्मूला कर दिया, एनकाउंटर करो इनका, क्योंकि वहां जाएंगे सालम लेंगे, इनको वापस भेज नहीं सकते। तो उन्होंने क्या किया, शोज की वो भी तंग हैं इनकी हरकतों से। आप देखिए इतना इनह्यूमन बिहेवियर क्यों किया जाता है। नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है मेरे YouTube चैनल PKS रिएक्शन में। अभी जो वीडियो देख रहे थे उसमें आपने देखा कि टर्की में भी पाकिस्तानियों को बैन कर दिया गया है। अब सोचो, टर्की एक उनका मुस्लिम देश है, जो इनका ब्रदरहुड है, कंट्री है, और इनके 56 इस्लामिक देशों का कंट्री का जो OIC का मेंबर है, उसके बाद भी उन्होंने पाकिस्तानियों को लात मार के बाहर निकाल रहे हैं। तो ऐसा क्यों कर रहे हैं? तो चलिए इस वीडियो को पूरा देखते हैं और फिर उससे बात करते हैं। क्यों नहीं आपने मुसलमानों की बेहतरी के लिए कुछ किया? क्यों आज मुसलमानों के लिए स्पेशली नरेंद्र मोदी जो है खाना, गैस और रोजगार ये सारी चीजें मुहैया करा रहे हैं? आपको पता है ये सारी बातें? कहा था ये मुसलमान अगर गटर में पड़े रहना चाहते तो हमें क्या, पड़े रहने दो इन्हें गटर में। अमेरिका के अंदर नरेंद्र मोदी साहब पहुंच रहे हैं और वो तो इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज की बात कर रहे हैं, और वो एक ये तो हम 75 साल पहले आज़ाद हुए थे, हमारे बच्चे शिपों पे जा रहे हैं, वो इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज पे बात कर रहे हैं। और आप इसी तरह सिसकते बिलकते आप जिंदगी गुजारते रहेंगे। फॉरेन पॉलिसी आपकी नहीं है। मैं कल बल्कि मैंने एक ट्वीट की थी, पाकिस्तानी खुद पाकिस्तान में ही नहीं रहना चाहते, वे दूसरे देशों में भागने के फिराक में रहते हैं। पहले ग्रीस ने, फिर इटली ने, अब तो पाकिस्तान के सबसे खास दोस्त बिरादर मुल्क तुर्की ने भी पाकिस्तानियों को अपने यहाँ आने पर पाबंदी लगा दिया है। यहाँ तक कि पाकिस्तानियों को देखते ही शूट एट साइट का आदेश दे दिया है। आखिर ऐसा क्यों हुआ है, जानने की कोशिश करते हैं। कि मैं एक दफ़ा टर्की गया, तो टर्की में पाकिस्तानी सफारत खाने से मुझे बताया गया, उन्होंने कहा कि जी आप किसी तरह, तो वो मुझे पाकिस्तानी जो वहाँ पे जो सफारतकार थे, उन्होंने कहा कि जी ये आप हम किसी तरह हमें ये समझ नहीं आता कि बहुत से लोग पाकिस्तान में समझते हैं कि उनका बच्चा जो यूरोप पहुंच गया, लेकिन असल में वो उसकी डेड बॉडी यहाँ पे हम दफना देते हैं, बल्कि हमारे पास इतने पैसे भी नहीं होते कि हम यहाँ से वापस भेजें बॉडीज सबकी, तो वो यहीं पर दफना दी जाती हैं उनकी बॉडीज। और उनके घर वाले कई साल तक समझते रहते हैं कि बच्चा हमारा वहां पहुंच गया, बाहर पहुंच गया, अब कॉल आएगी या फोन करेगा, ये ऐसे होगा ऐसे होगा, और वो फिर उसके बाद कश्ती। वो कहते हैं कि इन्होंने योगी, जो आपके योगी जी है ना, ही नोज इंडिया वेरी वेल, वो कहता योगी जी का फॉर्मूला कर दिया, एनकाउंटर करो इनका, क्योंकि वहां जाएंगे सालम लेंगे, इनको वापस भेज नहीं सकते। तो उन्होंने क्या किया, ये जनरली जाते हैं जो गुब्बारे वाली वो नहीं होती छोटी सी किश्तियां जो हवा से भर चलती हैं, ये उसके अंदर बैठ के जाते हैं बड़ी बड़ी बोट्स में, क्योंकि जो अगर बड़ी वाली जो दूसरी बोट्स होती हैं वो स्कैन हो जाती हैं, वो गुब्बारे वाली पकड़ी नहीं जाती। एंड व्हाट द इटालियंस एंड ग्रीस पीपल डू इज, वो चुपके से जाते हैं, गोली मार देते हैं एक उस गुब्बारे में, जैसे ही इनकी हवा निकलती है वैसे ही ये डूब के मर जाते हैं। दिस इज, उतने पाकिस्तानी आते हैं वहां पर, क्योंकि इनको विक्टिम कार्ड खेलने की आदत है कि भाई हम अगर वापस जाएंगे तो हमारी जो कंट्री वाले हमें मार देंगे, हमारी ISI मार देगी, तो विक्टिम कार्ड खेलना इन्होंने शुरू करते हैं वहां पर। वो तंग आ गए, इनकी इतनी पॉपुलेशन इन्होंने बढ़ा दी वहां पर, और वहां जाके इन्होंने गंदी फैलाना है। कोई अच्छा काम तो करना नहीं है, क्योंकि अनपढ़ जाहिल। क्यों नहीं आपने मुसलमानों की बेहतरी के लिए कुछ किया? क्यों आज मुसलमानों के लिए स्पेशली नरेंद्र मोदी जो है खाना, गैस और रोजगार ये सारी चीजें मुहैया करा रहे हैं? आपको पता है ये सारी बातें? कहा था ये मुसलमान अगर गटर में पड़े रहना चाहते तो हमें क्या, पड़े रहने दो इन्हें गटर में। दूसरी तरफ नरेंद्र मोदी आते हैं तो इन्हें मालूम है कि अगर गाड़ी के दो बड़े चक्के हैं, एक ही चक्का चल रहा है दूसरा नहीं चल रहा है, क्योंकि मुसलमान भारत की दूसरी सबसे बड़ी मुस्लिम आबादी है, ये बात ध्यान रखिएगा। माइनॉरिटी नहीं है मुसलमान, माइनॉरिटी हमारे यहाँ बौद्ध हैं, जैन हैं, क्रिश्चियन हैं, सिख हैं, ज़ोरोआस्ट्रियंस हैं और ज्यूज हैं। भाषण में ये भी बोला कि मोदी जो है भगवान को भी समझा सकते हैं। यहाँ भी जाकर के इस आदमी ने मोदी को पहुंच रही थी, उसमें कुछ 750 लोग थे, सुना कुछ 300 से 400 लोग पाकिस्तानी थे, और सुना कुछ 10-12 लोग ही टोटल बचे हैं पाकिस्तान के अंदर। इसके ऊपर कौमी शोक का दिन ऐलान किया गया है तार साहब,
और साथ ही हम देखते हैं कि हमारे तो बच्चों का मुस्तकबिल ये है कि वो शिपों पे और इस तरह यूरोप और अमेरिका पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं। और अमेरिका के अंदर नरेंद्र मोदी साहब पहुंच रहे हैं और वो तो इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज़ की बात कर रहे हैं। और वो एक ये तो हम 75 साल पहले आज़ाद हुए थे, हमारे बच्चे शिपों पे जा रहे हैं, वो इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज़ पे बात कर रहे हैं। सो तार साहब ये नेशनल सोग मनाना एक दिन का काफ़ी है या कि इसके लिए कुछ और भी तार साहब करना पड़ेगा? चीमा साहब उसमें हकीकत ये है कि आप कह रहे हैं कि हम आजाद मुल्क है 76 साल, मेरे ख्याल में हम आजाद नहीं है। यहाँ से जब ब्रिटिश गए थे अपने एजेंट्स को चाबियां दे के, वही आज पाकिस्तान को चला रहे हैं। कि पाकिस्तानीज वर फोर्स बिलो डेक, यानी जो अर्शा है ऊपर का, उससे नीचे, डेक से नीचे पाकिस्तानियों को सबको बिठाया हुआ था। और 6 पाकिस्तानी जो हैं वो कश्ती डूबने से पहले ही उनका इंतकाल हो गया था। और ये बड़ी बदकिस्मती है। और इसमें आप ये देखें कि ये पूरा गैंग शोज की वो भी तंग हैं इनकी हरकतों से। आप देखिए इतना इनह्यूमन बिहेवियर क्यों किया जाता है, बिकॉज वहां जाकर जैसे ही वो वहां पहुंचते हैं पहले तो बोलते हैं कि हमारी कंट्री में अगर भेजोगे तो हमें वो मार देंगे, प्लीज हमें हेल्प करो। वो बेचारे पहले तो हेल्प करते रहे, अब इन्होंने वहां जाकर भी हमें इस्लाम लॉ चाहिए, हमें शरिया चाहिए। अब ये ग्रीस इटली में जाकर यूरोप में ये वहां पे लोग वहां पर जाके उन सिटीज में आग लगा रहे हैं कि हमें शरिया चाहिए। अब एक हद होती है हर चीज की, इन्होंने तो सारी हदें पार कर दी। तो इसलिए इनकी रिस्पेक्ट कहीं भी नहीं है, ना इनकी अपनी कंट्री में रिस्पेक्ट है, ना इनकी यूरोप के अंदर रिस्पेक्ट है। और जो ये धंधा करते हैं ये सारा का सारा ISI फंडेड, इनकी पाकिस्तान आर्मी की तरफ से सारा प्रोजेक्ट फंडेड है। रोहित भाई, इनकी आर्मी को ISI को कुछ नहीं चाहिए, इनको सिर्फ पैसे चाहिए। आपको क्या लगता है ये फ्री में जा रहे हैं क्या? ये लाखों रुपए देके ISI को, आर्मी को, फिर जाते हैं वहां पर। अमेरिका ने प्रतिबंध लगा रखा था कि इन्होंने गुजरात में कत्ल वगैरह करवाए हैं और फिर इसलिए हम इन्हें अमेरिका में नहीं आने देंगे। यहाँ कोई काम उन्होंने अच्छा नहीं किया होता लोगों का, तो क्या विदेशों में उन्हें इतनी इज्जत मिलती? विदेशों में आपके पाकिस्तानी लीडर्स भी तो बाहर जाते हैं, लंदन में जाते हैं। एक लेडी अभी गई थी लंदन के किसी कैफे में, लोग उसे चोर बोल रहे थे पब्लिक में से निकल के लोग चोर बोल रहे थे, चोर नहीं बोल रहे थे। कैसा लग रहा था? अगर उसने काम नहीं किया था तभी तो बोल रहे थे ना। मोदी जी ने इतना काम किया यहाँ पर, पिछले 9 सालों में एक दिन की भी छुट्टी जिस आदमी ने नहीं ली, एक दिन बीमार नहीं पड़ा। वो जिस प्लेन में ट्रेवल करता है विदेश में जाने के लिए, प्लेन में बैठ के भी खाली समय नहीं बताता, गप्पे नहीं मारता। 2 कौमी नजरिए का नारा देकर तथाकथित पाकिस्तान के कुछ दोगले नेताओं ने पाकिस्तान तो बना दिया, लेकिन पाकिस्तानी आज भी पाकिस्तान में बेजार हैं, लाचार हैं, भुखमरी के शिकार हैं। अब तो पाकिस्तानी अपने देश में रहना नहीं चाहते हैं, कोई भी मौका मिलता है वे देश से भागने की फिराक में रहते हैं। यहाँ तक की स्थिति यह हो गई है कि अब दूसरे देश पाकिस्तानियों को, चाहे वह लीगल तरीके से जाएं, पहले ही उन्हें हवाई अड्डे पर रोक कर उनकी गहन तलाशी ली जाती है। यहाँ तक कि पाकिस्तान के एक भूतपूर्व प्रधानमंत्री को तो नंगा कर दिया गया था। और इसका कारण है कि पाकिस्तानी पहले उन पर टेररिस्ट होने का आरोप लगा और अब गलत तरीके से दूसरे देशों में अप्रवासी बनने का आरोप लग रहा है। पाकिस्तान में अब पहले इटली, तुर्की ने पाकिस्तानियों को अपने यहाँ आने पर रोक लगाया। अब तो पाकिस्तान जिस पर सबसे ज़्यादा दंभ भरता है, चीन के साथ तुर्की को, उस तुर्की ने भी पाकिस्तानियों को ऐसा हर्ष कर दिया है कि पाकिस्तानी शायद अब तुर्की जाने की सोच न सके। और इसके पीछे कारण यह है कि केवल चंद लोग जो पाकिस्तान में सत्ता के ऊपर बैठे हुए हैं और जिन्होंने पाकिस्तान बनवाया था, उन्होंने पाकिस्तान को एक तरह से बेच दिया। पूरा पाकिस्तान ही चीन के कर्जे में डूबा हुआ है। जो कुछ इलाका थोड़ा बहुत बचा है उसे सऊदी अरबिया और UAE ने अपने पाले में उसे लीज पर ले रखा है। तो पाकिस्तान गलत तरीके से बना था तो उसका हाल तो ये होना ही था। लॉ ऑफ कर्मा तो अपना रंग दिखाया ही। आज के लिए बस इतना ही। जय। तो यहाँ पे दोस्तों वीडियो ख़त्म हुआ। अब आप सोचो कि एक मुस्लिम कंट्री जो पाकिस्तान के साथ लगभग हमेशा खड़ा होता था वो है टर्की। और टर्की ने भी आज वहाँ पे पाकिस्तानियों के ऊपर बैन लगा दिया है और ये बोल रहा है कि अगर ये किसी भी और रास्ते से इनलीगल तरीके से अगर टर्की में घुसने का प्रयास करते हैं तो उनको शूट एंड साइट का ऑर्डर दे दिया है कि तुरंत गोली मार दो।
आप सोचो कि जो पाकिस्तानी हैं वो रबड़ बोट की जो उसका जुगाड़ करके ये पाकिस्तान से दूसरे देशों में जाने का प्रयास करते हैं, और दूसरे देश के जो सैनिक हैं जो वहाँ पे समुद्री सीमा पे तैनात होते हैं, जो वहाँ की आर्मी होती है उस देश की, वो क्या करते हैं सीधे इनके जो बोट होती है उसमें रबड़ की होती है तो उसमें एक गोली मार देते हैं। अब वो धीरे धीरे पानी भरता है और वो डूब जाते हैं और मर जाते हैं। अब आप सोच लो कि इनकी स्थिति क्या है। अभी आपने देखा था कि एक शिप थी, उस शिप डूब गई और कितने लोग मर गए, सैकड़ों लोग मर गए उसमें पाकिस्तान के। यहाँ तक कि आप ये सोचो कि कई देशों में वो पहुँच नहीं पाते हैं, रास्ते में दम तोड़ देते हैं तो वो वहीं पे फेंक देते हैं पानी में या दफना देते हैं, और उनको वापस नहीं भेज सकते हैं क्योंकि वापस भेजने के लिए भी ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा चाहिए और नहीं होता है। और पाकिस्तानियों के जो माँ बाप होते हैं, यहाँ के उनके घर वाले होते हैं, ये सोचते हैं कि उनका लड़का यूरोप पहुँच गया है और अब वो वहाँ पर नौकरी कर रहा होगा। और आप सोचो लेकिन हकीकत में क्या हो रहा है। अब जो जिन्ना थे जिन्होंने टू नेशन थियरी की मांग की थी कि हम पाकिस्तान से अलग हो जाएंगे तो हम एक ऐसा मुल्क बनाएंगे जो विश्व को लीड करेगा, और आज वो जो उनका कायदे आज़म है वो कैसे गलत साबित हुए। अब इस पे पाकिस्तानियों को सोचना चाहिए। लेकिन बात यही है कि उनकी जो मानसिकता है, जो उनको पढ़ाया गया है, वो पूरी तरह से उनका माइंड मतलब खाली हो चुका, खोखला बना दिया गया है, तो वो ये भी नहीं सोच सकते हैं। अब उनकी हालत और कितनी बदतर होगी ये हम देखते हैं। बाकी आपको ये वीडियो कैसा लगा आप कमेंट्स के माध्यम से ज़रूर बताइएगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।